वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7th एन एलियन हैंड चैप्टर नंबर 5 द बियर स्टोरी। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज अ पेट। यानी एक बार एक औरत जो अपने मैनर हाउस यानी पुश्तैनी घर में रहती थी, उसके पास एक भालू था जो उसने पाल रखा था। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर। काफ़ी दोस्ताना था वह भालू, उसका व्यवहार काफ़ी दोस्ताना था। हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी। जिसे सब्जियां, सेब और शहद खाना पसंद था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे। यानी दिन में वह खुला घूमता था, बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। लेकिन रात को उसको चैन से बांध दिया जाता था। देयर वॉज वंस अ ओल्ड लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। एक बार एक औरत थी जो अपने पुश्तैनी घर में जंगल के किनारे रहती थी। दिस लेडी हैड अ पेट बियर। उसके एक पालतू भालू था। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, जिससे वह प्यार करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। उस औरत को वह भालू एक जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, भूखा प्यासा। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, इतना छोटा और मजबूर। दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। कि वह औरत और उसका कुक उसको एक बॉटल पे यानी एक बॉटल में दूध डालकर उसको पीने के लिए दिया और उसको लेकर आए। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो। ये कई साल पहले की बात थी। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। और वह अब एक बड़ा भालू हो गया था, यानी वह बड़ा हो गया था। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली ताकतवर। दैट ही कुड हैव स्लैम अ काउ। स्लेन मतलब काटना या मारना, कि वह गाय को ही मार सकता था। एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज, और अपने दोनों पंजों में दबाकर ले जा सकता था। इफ ही हैड वांटेड टू, अगर वह चाहता तो। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। ही वॉज द मोस्ट एमिएबल बियर। एमिएबल मतलब मिलनसार, यानी काफी मिलनसार भालू था, फ्रेंडली भालू था वो। हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, यानी वह किसी को नुकसान पहुंचाने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैन और बीस्ट, इंसान या जानवर। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल। वह अपने घर के बाहर बैठा रहता था। एंड लुक विद स्मॉल इंटेलिजेंट आईज मोस्ट एमिकेबली। एमिकेबली मतलब फ्रेंडली, और अपनी छोटी छोटी आंखों से फ्रेंडली तौर पर देखता रहता था। एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई। पास में जो गाय बकरी वगैरह चरती थी मैदान में, अपनी दोस्ताना आंखों से उनको देखता रहता था। द थ्री शैगी माउंटेन पॉनीस। शैगी मतलब रोएदार, और माउंटेन पॉनीस मतलब खच्चर, यानी 3 खच्चर इन द स्टेबल, जो अपने अस्तबल में रहते थे। न्यू हिम वेल, उसको अच्छे से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट, और वह बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, जब वह अपनी मालकिन के साथ शफल्ड मतलब पैर घिसट कर आना, पैर घिसट कर जब उनके अस्तबल में आता था तो वह बुरा नहीं मानते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक। बच्चे उसके ऊपर चढ़कर सवारी करते थे। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड एस्लीप इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पॉज। और कई बार बच्चे या दूसरे छोटे छोटे जानवर उसके पैरों के पास आके सो जाते थे। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम। और 3 डॉग थे जो उसके साथ गेम्स खेलते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान खींचते थे। एंड स्टम्प ऑफ अ टेल, उसकी पूंछ खींचते थे। एंड टीज हिम इन एवरी वे। टीज मतलब शरारत करना, और उसके साथ शरारत करते रहते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। ये लेकिन वह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट। उसने कभी मीट यानी नॉन वेज नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट द सेम प्लेट। वह वही भोजन करता था जो डॉग्स करते थे, और कई बार उसी प्लेट में से, यानी ब्रेड, पॉरिज मतलब दलिया, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। ही हैड अ फाइन एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, यानी उसकी भूख काफ़ी अच्छी थी, डाइट अच्छी थी उसकी। एंड हिज फ्रेंड द कुक, और उसका दोस्त जो कुक था, खाना बनाने वाला, सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। वह देखता था कि उसकी भूख शांत हुई है या नहीं। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस। यानी भालू को अगर मौका दिया जाए तो वे भी शाकाहारी बन सकते हैं, वेज बन सकते हैं। एंड फ्रूट इज वॉट दे लाइक बेस्ट। और सबसे ज़्यादा भालुओं को फल पसंद है। इन द ऑटम, यानी ऑटम के महीने में, पतझड़ के मौसम में, ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज। कि वह अक्सर बैठा रहता था, विस्टफुल उदास,
और अपनी उदास आंखों से राइपनिंग एप्पल्स, जो पके हुए एप्पल्स होते थे ऑर्चर्ड यानी बाग में, उनको देखा करता था अपनी उदास आंखों से। एंड इन हिज यंग डेज, और अपनी जवानी के दिनों में, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू फैसिस्ट रेज द टेम्पटेशन, यानी अपने जब वह छोटा था तब वह अपने लालच को रोक नहीं पाता था। टू क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ने की लालच थी। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, यानी जब वह छोटा था कई बार पेड़ पे चढ़ के सेब वगैरह तोड़ा करता था। बियर्स लुक क्लमजी, क्लमजी मतलब हैवी, भारी। आमतौर पर भालू जितने होते हैं सही भारी वजन के होते हैं। एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, और चलने में उनकी चाल बहुत स्लो होती है। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री, लेकिन कभी भी किसी भालू को एप्पल ट्री के पास ट्राई करना, एंड यू विल सून फाउंड, और आपको जल्दी पता चलेगा, दैट ही कैन इजीली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, यानी एप्पल्स भालू के इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं कि वह उनको पाने के लिए एक स्कूल बॉय से भी अधिक तेज दौड़ सकता है। नाउ ही हैड लर्नड, लेकिन जब वह बड़ा हुआ उसने सीख लिया, दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, कि यह कानून के खिलाफ है। बट ही kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground, लेकिन वह अपनी आंखें खुली रखता था उन एप्पल्स के लिए जो पक कर अपने आप जमीन पर गिर जाएं। There had also been some difficulties about the beehives, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता भी था जिससे कुछ परेशानी थी। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, और एक बार इसकी सजा उसको मिली थी जब उसको 2 दिन तक उसकी नाक में से बहते हुए खून की वजह से उसको 2 दिन तक चैन से बांध के रखा गया। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, यानी उसने एक बार मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला जिससे मधुमक्खियों ने काट लिया उसको और उसके नाक से खून बहने लगा, और तब उसको 2 दिन तक चैन से बांध के रखा गया। उसके बाद उसने ऐसा कभी नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो फार फॉर अ बियर लाइक अ डॉग, यानी इसके अलावा अन्यथा उसको कभी भी चैन से नहीं बांधा जाता था सिवाय रात के, जैसे कि एक डॉग को। इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड, जब वह गुस्सा हो जाता है। ऑन द चेन, एंड नो वंडर, जब वह चैन पे गुस्सा हो जाता है तो उसकी चैन खोली जाती थी रात को, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इल टेम्पर्ड मतलब गुस्सा। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, और संडे को भी रात शाम उसको दोपहर को चैन से बांधा जाता था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, जब वह औरत अपनी बहन से मिलने के लिए जाती थी। हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, जो झील के दूसरे किनारे पर, सॉलिटरी मतलब अकेले, अकेले रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यानी उस घने जंगल में से करीब 1 घंटे का रास्ता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वांडर अबाउट इन द फॉरेस्ट, यानी उसके लिए जंगल में से घूमना अच्छा नहीं था भालू के लिए। विथ ऑल इट्स टेम्पटेशंस, लालच की वजह से। इट वॉज बेटर टू बी से ऑन द सेफ साइड, इसलिए बेहतर था कि उसको सेफ साइड पे रखा जाए। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, यानी वह पानी में तैरना भी नहीं जानता था। एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड, और एक बार, कई बार उसको मतलब जब तेज हवा का झोंका आता था तो डर जाता था। दैट ही हैड अपसेट द बोट, यानी एक बार वह इतना डर गया कि पानी में से निकलते हुए उसने बोट ही यानी नाव पलटा दी। एंड ही एंड हिज मिस्टर हैड टू स्विम टू द शोर, और उससे और उसकी मालकिन को नहर के किनारे तैर कर आना पड़ा, यानी कि वह अच्छी तरह से तैरना नहीं जानता था। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल, अब उसे पता चल गया था, वॉट इट meant when his mistress put him on the chain on Sundays, यानी संडे को जब उसकी मालकिन उसको चैन के साथ बांधती है तो उसका क्या मतलब होता है, यानी कि वह अपनी बहन से मिलने जा रही है। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, टैप मतलब प्यार से थपथपाना, यानी प्यार से उसके सर पे थपथपाकर उससे जाती थी मिलने बहन से। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन अ रिटर्न, और वह उस भालू से वादा करती थी कि वापस आने पर उसको एक एप्पल मिलेगा। इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, अगर वह उसके एब्सेंस में अच्छे से रहता है। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन, मतलब उसे काफी दुख था और निराशा भी थी। लाइक अ गुड डॉग, एक अच्छे कुत्ते की तरह। व्हेन हिज मिस्टर टेल्स हिम ही कैनॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, जब उसकी मालकिन उसे कहती थी कि वह उसके साथ वहां पे नहीं आ सकता।
वन संडे, एक बार संडे को, when the lady had chained him up as usual, यानी उस औरत ने पहले की तरह जब उसको चैन से बांध दिया, and was about half way through the forest, और जंगल में से होते हुए जब उसने आधा रास्ता तय कर लिया, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch, अचानक से औरत को ऐसा लगा जैसे उसने किसी पेड़ की शाखा की टूटने की आवाज सुनी है। ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, विंडिंग मतलब घुमावदार, यानी इसके पीछे घुमावदार रास्ता था, वहां पे उसको आवाज आई। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड, और उसने देखकर डर गई कि भालू पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली, यानी भालू ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं। बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स, शफल मतलब चलना, लेकिन एक दौड़ते हुए घोड़े से अधिक तेज चलते हैं भालू। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड जॉइंड हर, यानी उस भालू वह उसके पास आ गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, पैंटिंग मतलब हाँफना, स्निफिंग मतलब सूंघना, यानी हाँफते हुए उसके पास आया और सूंघने लगा। ही टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, यानी उसने अपना वही स्थान ले लिया जहाँ पे वो आके बैठता था भालू। डॉग फैशन एट हर हील्स, यानी डॉग फैशन की तरह उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, औरत को बहुत गुस्सा आया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वह पहले ही लंच के लिए देर हो गया था उसको, औरत को। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उसको वापस घर छोड़कर आए। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वह नहीं चाहती थी कि वह भालू उसके साथ चले। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर, और दूसरी बात, नॉटी वाला शरारती का भी शरारती था कि उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया घर पे रहने का। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, यानी धारते हुए, सेवरेस्ट मतलब धारते हुए उसने उसको बोला वापस जाने के लिए उसी वक्त। मैनेसिंग हिम विद हर पैरासोल, पैरासोल मतलब छाता, यानी मैनेसिंग मतलब डराना, उसने अपने छाते को उससे डराते हुए उसको बोला। ही स्टॉप द मोमेंट, उसी वक्त भालू रुक गया। एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आईज, कनिंग मतलब चालाक, और अभी चालाकी वाली आंखों से उसको देखने लगा। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और वह उसको सूंघता रहा। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, और जब औरत ने देखा कि उसने गले में उसके पट्टा बांधा हुआ था वह भी नहीं है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड, यानी उसने अपने छाते से इतनी जोर से उसकी नाक पर मारा, दैट इट ब्रोक इन टू, कि उसका छाता दो भागों में टूट गया। ही स्टॉप्ड अगेन, तो भालू फिर से रुक गया। शूक हिज हेड, अपना सर हिलाया। एंड ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स, और अपना बड़ा सा मुंह खोला कई बार। एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता है। देन ही टर्न राउंड एंड बिगैन टू शफल, शफल मीन्स मूव, उसके बाद वह वापस मुड़ा और उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ एंड देन, और पीछे रास्ते पर इधर उधर देखते हुए, नाउ एंड देन अब तब। टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, यानी उस औरत को देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई, यानी जब तक वह चली नहीं गई। When the lady came home in the evening, और शाम को जब वह औरत वापस घर आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. वह भालू अपनी उसी जगह पर बैठा हुआ था अपने घर के बाहर, ऐसा लगता था उसकी आंखों में सॉरी है, जैसे माफी मांग रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, औरत को अभी भी बहुत गुस्सा था। शी वेंट अप टू हिम, वह उसके पास गई। एंड बिगैन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सेवरली, स्कोल्ड मतलब डांटना, और उसको बुरी तरह से डांटने लगी। एंड सैड ही वुड हैव टू बी चेंज फॉर 2 more days, और उसने कहा कि उसको सजा के तौर पर 2 दिन तक और चैन से बंद कर रहना पड़ेगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर, और बूढ़ा कुक जो भालू को प्यार करता था, एज इफ ही हैड बीन हर सन, ऐसा मतलब इतना प्यार करता था अपने बच्चे की तरह। रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, वह गुस्से में किचन से बाहर आया। वाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, यानी उसने कहा भाई तुम किस बात के लिए इसको डांट रही हो, सेड द कुक।
ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, यानी यह पूरे दिन अपनी जगह पर शांति से बैठा रहा। ब्लेस हिम, इसको दुआ दो। ही हैज बीन सिटिंग हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस, और वह अपने पैरों पर अपनी जगह पर चुपचाप बैठा हुआ है। एज मीक एज एन एंजल, मीक मतलब पोलाइट, साइलेंटली, बिल्कुल एक परी की तरह। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड द गेट फॉर यू टू कम बैक, यानी पूरा दिन ये गेट की तरफ देखता रहा आपकी वापसी के इंतजार में। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय एक्सेल मोंथे, यानी इस स्टोरी का मीन्स है कि जो भालू उस औरत को जंगल में मिला था, इट वॉज नॉट हिज पेट बियर, वह उसका पालतू भालू नहीं था। ही वॉज समवन अ वाइल्ड बियर, वह कोई जंगली भालू था। एंड लकीली उस भालू ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अदरवाइज मे बी हो सकता है वो भालू उसको मार भी सकता था। सो दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज, इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि सिर्फ ये मत देखिए कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो सच है। मे बी द अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, कहते ना हर चीज दिखने वाली सच्चाई नहीं होती। उसने अगर बाई चांस वो भालू दूसरा था, अगर उसने मार दिया होता देन तब क्या होता। सो ऑलवेज फर्स्ट रीच टू द कंक्लूजन, पहले किसी भी बात की तह तक पहुंचो, उसके बाद अपना डिसीजन लो, एंड द क्वेश्चन आंसर यू विल गेट in the last.